रूस, अमेरिका और ईरान के बीच मचे इस महायुद्ध के बीच मास्को से उठी एक लहर ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। रूस ने भारत के सामने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी उम्मीद शायद पेंटागन ने सपने में भी नहीं की थी। जब पूरी दुनिया ईरान के आसमान में गरजते मिसाइलों और बारूद के धुएं में उलझी है, तब पुतिन ने भारत को वो चाबी थमाने का फैसला किया है जिससे एशिया का पूरा पावर बैलेंस ही बदल जाएगा। ये सिर्फ एक फाइटर जेट का सौदा नहीं है, बल्कि ये रूस की तरफ से भारत को वो ताकतवर वारिस बनाने की कोशिश है जो आसमान में चीन की हेकड़ी को हमेशा के लिए दफन कर देगा। रूस ने भारत को अपनी सबसे घातक मशीन यानी 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 का वो ऑफर दिया है जिसे ठुकराना भारत के लिए नामुमकिन जैसा है। आखिर ऐसा क्या है इस नए प्रस्ताव में जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है और पाकिस्तान के जनरल रावलपिंडी में पसीने छोड़ रहे हैं? इस कहानी की गहराई में उतरने से पहले आपको समझना होगा कि साल 2026 के इस दौर में रूस आखिर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान के मोर्चे पर रूस की व्यस्तता बढ़ी है, लेकिन पुतिन जानते हैं कि उनका सबसे भरोसेमंद और पुराना साथी भारत ही है। रूस ने भारत को न केवल Su-57 फाइटर जेट देने की पेशकश की है, बल्कि इसके साथ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सबसे बड़ी बात सोर्स कोड देने का वादा किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये सोर्स कोड क्या बला है? इसे सरल भाषा में समझें तो ये किसी भी आधुनिक फाइटर जेट का वो दिमाग होता है जिसे कोई भी देश किसी को नहीं देता। अमेरिका ने आज तक अपने सबसे खास दोस्तों को भी F-35 का सोर्स कोड नहीं दिया, लेकिन रूस भारत के लिए अपनी तिजोरी का सबसे बड़ा राज खोलने को तैयार है। पर सवाल ये है कि क्या भारत इस बार रूस के इस जाल में फंसेगा या ये भारत की वायुसेना के लिए एक वरदान साबित होगा? रूस ने इस बार भारत को जो Su-57 का डुअल सीट यानी 2 पायलटों वाला वेरिएंट ऑफर किया है, वो दुनिया का इकलौता 5वीं पीढ़ी का ऐसा जेट होगा जिसमें 2 जांबाज एक साथ बैठकर दुश्मन का काल बनेंगे। चीन का J-20 हो या अमेरिका का F-35, ये सब सिंगल सीटर हैं, लेकिन भारत की जरूरतों को देखते हुए रूस ने खास तौर पर इस ट्विन सीटर मॉडल पर काम तेज कर दिया है। सोचिए, एक पायलट जहाज उड़ा रहा होगा और दूसरा पायलट पीछे बैठकर खतरनाक ड्रोन स्वार्म्स को कंट्रोल करेगा और दुश्मन के रडार को जैम करेगा। ये तकनीक आज की तारीख में किसी भी देश के पास नहीं है, लेकिन असली रोमांच तो इस बात में है कि रूस ने इस बार भारत को वो AESA रडार सिस्टम देने की बात कही है जो परिंदे को भी कई 100 किलोमीटर दूर से पहचान कर उसे मिट्टी में मिला देने की ताकत रखता है। पर क्या चीन इस रडार की नजरों से बच पाएगा या उसके स्टील्थ होने का दावा खोखला साबित होगा? अब बात करते हैं उस सोर्स कोड की जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए हैं। देखिए, जब भी भारत कोई विदेशी जहाज खरीदता है तो उसके सॉफ्टवेयर की चाबी उस देश के पास होती है जिसने उसे बनाया है। अगर कल को भारत को उस जहाज में अपनी कोई मिसाइल लगानी हो या उसमें कोई बदलाव करना हो तो हमें उस देश से भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन रूस ने कह दिया है कि भारत, ये रहा सोर्स कोड, अब तुम इस जहाज के मालिक हो, जो चाहो वो करो। इसका मतलब ये है कि भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल, अपनी अस्त्र मिसाइल और अपना स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इस रूसी मशीन में फिट कर पाएगा। ये भारत की संप्रभुता के लिए कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब भारत को किसी भी मिशन के लिए मास्को की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन क्या अमेरिका भारत को इतना ताकतवर होते देख चुपचाप बैठा रहेगा? चीन की बात करें तो उनका J-20 फाइटर जेट, जिसे वो चेंगडू कहते हैं, उसकी असलियत पर हमेशा से सवाल रहे हैं। रूस का Su-57 असल युद्ध के मैदानों में खुद को साबित कर चुका है। 2026 की इस नई डील के तहत रूस भारत को मेक इन इंडिया के तहत ये जेट्स भारत में ही बनाने की छूट दे रहा है। यानी अब रूसी इंजीनियर और भारतीय वैज्ञानिक मिलकर एक ऐसा हाइब्रिड तैयार करेंगे जो हिमालय की चोटियों पर चीन के किसी भी मंसूबे को पल भर में नाकाम कर देगा। पाकिस्तान तो इस रेस में कहीं टिकता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास 5वीं पीढ़ी के नाम पर सिर्फ चीन के दिए हुए कागजी खिलौने हैं। जब भारत के पास Su-57 की गूंज होगी तो इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सिर्फ सन्नाटा छा जाएगा। लेकिन इस पूरी डील के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है जो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA को प्रभावित कर सकता है। क्या रूस भारत के खुद के प्रोजेक्ट को धीमा करने की साजिश तो नहीं रच रहा? रूस का ये ऑफर ऐसे समय आया है जब भारत ने हाल ही में फ्रांस के राफेल के बाद अपने बेड़े को और आधुनिक बनाने का फैसला लिया है। रूस जानता है कि अगर उसने इस वक्त भारत को ये सब नहीं दिया तो भारत अमेरिका के F-35 या F-21 की तरफ जा सकता है। इसलिए पुतिन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। Su-57 में जो इंजन लगा है
उसे इज़देलिये 30 कहा जाता है, जो सुपर क्रूज की ताकत देता है। मतलब ये जहाज बिना आफ्टरबर्नर जलाए ही आवाज की रफ्तार से तेज उड़ सकता है। ये खासियत इसे दुनिया के सबसे तेज और घातक शिकारी के रूप में स्थापित करती है। भारत के लिए ये सौदा एक ऐसा सुनहरा मौका है जहां हमें बनी बनाई तकनीक के साथ साथ उसे खुद बनाने का हुनर भी मिल रहा है। पर क्या हमारी वायुसेना के अधिकारी इस पुराने रूसी अनुभव को भूल पाएंगे, जिसमें पहले स्पेयर पार्ट्स की बड़ी किल्लत रहती थी? इस स्क्रिप्ट का सबसे रोमांचक मोड़ तब आता है जब हम AESA रडार की बारीक तकनीक को समझते हैं। ये रडार सिर्फ दुश्मन को देखता नहीं है, बल्कि ये दुश्मन के रडार सिग्नल्स को पकड़कर उन्हें कंफ्यूज कर देता है। यानी दुश्मन को लगेगा कि जहाज दाईं तरफ है, जबकि Su-57 उसके बाएं तरफ आकर उसे खत्म कर चुका होगा। रूस ने भारत को वादा किया है कि इस रडार का प्रोडक्शन भारत में ही होगा। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत अपने दूसरे जहाजों में भी यही रडार लगा पाएगा। ये एक ऐसी छलांग है जो भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बना देगी। चीन के J-20 के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि J-20 का रडार क्रॉस सेक्शन रूसी तकनीक के सामने बहुत कमजोर माना जाता है। लेकिन क्या भारत को इस सौदे के बदले अपनी कोई बड़ी रणनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी? 2026 का ये नया भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। रूस ने जब ये ऑफर दिया तो भारत ने साफ कर दिया कि हमें सिर्फ डिब्बे नहीं चाहिए, हमें वो तकनीक चाहिए जिससे हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। रूस का फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है कि Su-57 के इंजन की क्रिटिकल कोटिंग से लेकर उसके एयर फ्रेम में इस्तेमाल होने वाले कार्बन कंपोजिट तक सब कुछ भारत में बनेगा। ये भारत के गौरव की बात है कि आज दुनिया का सुपर पावर हमारे सामने अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक की थाली सजाकर खड़ा है। पाकिस्तान के लिए तो ये स्थिति और भी भयावह है, क्योंकि उनके पास न तो पैसा है और न ही ऐसी कोई दोस्ती जो उन्हें इस लेवल की ताकत दिला सके। भारत का दबदबा हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक ऐसा होगा कि कोई भी दुश्मन आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन क्या पश्चिमी देश भारत पर सैंक्शंस, प्रतिबंध लगाने की धमकी देंगे? अमेरिका की तरफ से कांटसा जैसे प्रतिबंधों का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन भारत ने रूस के साथ S-400 डील के वक्त ही दिखा दिया था कि भारत की विदेश नीति दिल्ली से चलती है, वॉशिंगटन से नहीं। रूस का ये नया ऑफर दरअसल अमेरिका के लिए एक सीधा मैसेज है कि अगर तुम भारत को F-35 देने में आनाकानी करोगे तो हमारे पास Su-57 जैसा बेहतर विकल्प मौजूद है। ये कूटनीति की वो बिसात है जहां भारत सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। रूस ने यह भी साफ किया है कि वो भारत के साथ मिलकर Su-57 का एक स्पेशल इंडिया वेरिएंट तैयार करेगा, जो विशेष रूप से लद्दाख और अरुणाचल जैसे ऊंचे इलाकों में काम करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। ये वो इलाके हैं जहां चीन अपनी सेना को बार बार उकसाता है। पर क्या Su-57 की मेंटेनेंस कॉस्ट भारत के बजट पर भारी नहीं पड़ेगी? तकनीकी रूप से देखें तो Su-57 को स्टील्थ यानी अदृश्य जहाज कहा जाता है। हालांकि कुछ पश्चिमी एक्सपर्ट्स इसकी स्टील्थ क्षमता पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन रूस ने 2026 के इस नए मॉडल में रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की ऐसी परतें लगाई हैं जो इसे रडार पर एक छोटी चिड़िया जितना बड़ा दिखाती हैं। जब ये जहाज हवा में होगा तो दुश्मन के रडार इसे ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे, और जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भारत के लिए ये तकनीक इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन ने अपने बॉर्डर पर रडार का एक जाल बिछा रखा है। Su-57 उस जाल को काटकर अंदर घुसने की काबिलियत रखता है। रूस का ये ऑफर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। लेकिन क्या भारत को रूस की डिलीवरी टाइमलाइन पर भरोसा करना चाहिए? क्योंकि पिछले कई प्रोजेक्ट्स में रूस ने काफी देरी की है। ईरान और इजराइल के बीच के तनाव ने यह साबित कर दिया है कि जिसके पास हवाई ताकत सबसे ज्यादा है वही युद्ध जीतेगा। भारत इस बात को बखूबी समझता है। रूस ने भारत को जो भरोसा दिया है वो सिर्फ कागजों पर नहीं है। इस बार रूस ने पेनल्टी क्लॉज यानी देरी होने पर हर्जाना देने की शर्त को भी मान लिया है। ये रूस की हताशा नहीं, बल्कि भारत के साथ उसकी अटूट दोस्ती का प्रमाण है। रूस जानता है कि अगर भारत जैसा खरीदार हाथ से निकल गया तो उसका डिफेंस एक्सपोर्ट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ भारत को भी एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो संकट के समय बीच रास्ते में न छोड़े। चीन और पाकिस्तान का गठबंधन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में Su-57 वो ब्रह्मास्त्र है जो इस घेरे को तोड़ देगा। लेकिन क्या इस सौदे से भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट एमसीए की फंडिंग कम हो जाएगी? भारत सरकार ने बड़ी चालाकी से यह प्लान बनाया है कि Su-57 से मिलने वाली तकनीक को सीधे एमसीए प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी हम रूस से मछली नहीं मांग रहे,
हम मछली पकड़ना सीख रहे हैं। जो इंजन Su-57 में लगेगा, उसी की टेक्नोलॉजी से भारत अपना स्वदेशी कावेरी इंजन या उसका कोई उन्नत वर्जन तैयार कर पाएगा। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत मुहिम को 4 चांद लगा देगा। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत ने ये जेट हासिल कर लिए तो उसके F-16 और JF-17 कबाड़ बन जाएंगे। चीन का J-20 भी इसके सामने पुराना लगने लगेगा। रूस ने भारत को वो ऑफर दिया है जो उसने आज तक अपने सबसे करीबी दोस्त चीन को भी नहीं दिया। ये भारत की बढ़ती ग्लोबल साख का नतीजा है। पर क्या ये दोस्ती आगे चलकर रूस चीन के बढ़ते करीबियों के कारण खतरे में पड़ सकती है? 2026 की भू राजनीति बहुत उलझी हुई है। रूस और चीन करीब जरूर आए हैं, लेकिन पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि चीन इतना ताकतवर हो जाए कि वो रूस को ही चुनौती देने लगे। इसलिए रूस हमेशा भारत को एक संतुलित ताकत के रूप में देखना चाहता है। भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे पड़ोसियों ने पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर ली है। Su-57 का AESA रडार और उसका लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम जैसे कि R-37AM जो 300 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकता है, भारत को वो स्टैंड ऑफ क्षमता देगा जिससे हमें दुश्मन की सीमा में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम अपने घर में बैठकर ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को आसमान से गिरा सकेंगे। ये सुनकर ही चीन के कमांडरों के माथे पर पसीना आना लाजमी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इस सौदे की पहली किश्त के लिए तैयार है? रूस ने भारत को एक और बहुत बड़ा ऑफर दिया है, Su-30 MKI के बेड़े को पूरी तरह से अपग्रेड करने का। यानी भारत के पास जो 250 से ज्यादा सुखोई विमान हैं, उनमें Su-57 वाली तकनीक फिट कर दी जाएगी। इससे भारत की वायुसेना रातों रात दुनिया की सबसे खतरनाक स्ट्राइक फोर्स बन जाएगी। रूस का ये कॉम्बो पैक भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। AES रडार, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और खतरनाक हथियार, ये सब मिलकर भारत को वो सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे जिसे भेदना नामुमकिन होगा। पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है और चीन को अपनी पूरी रणनीति दोबारा बनानी पड़ेगी। भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन रूस का ये ऑफर मेज पर है और इस पर चर्चा बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है।